नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज हम गोल्ड को कहां से सेल और बाय कर सकते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है, और फॉरेक्स फैक्ट्री के माध्यम से समझेंगे कि आज क्या मेजर इवेंट है। तो देर नहीं करते हुए सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो यहाँ आ गए हम फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। यहाँ आप देख पा रहे हैं आज के दिन में ठीक शाम को 6 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का न्यूज है, 7:15 में फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमए का न्यूज है, उसके बाद फ्लैश सर्विस पीएमए का न्यूज है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत एग्रेसिव ड्यू हो सकता है आज, इसलिए बहुत ही सावधानी से ध्यानपूर्वक ट्रेड को अंजाम देना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं चार्ट में और चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि कहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। तो हम आ गए सबसे पहले डे वन का चार्ट पे। तो डे वन का चार्ट में देखिए बहुत ही शानदार एक वेरी सिंगल फिन जो है कैंडल बनाया है। तो यहाँ पर दो चीज़ है देखने समझने वाली बात है। एक तो ये वेरी सिंगल फिन कैंडल बनाया है, वो भी ठीक है। दूसरा बात क्या है कि जो पूरा मूव मार्केट ने लिया है उसका इस 61% में भी ये टच किया है। तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो अब ऐसा इस ट्रेंड लाइन, लेकिन एक बात है कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है, ठीक है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता ना तो फिर पूरा चांसेस था कि मार्केट जो है यहाँ पर आ जाता, लेकिन अभी भी ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में होल्ड किया हुआ है। तो एक मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है। और जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, आप अगर ट्रेंड लाइन को अगर बोला जाएगा तो ये जो आप देख रहे हैं 85 84 इसके ऊपर है। जब तक ये डे वन में, तब तक ये तो इसके ऊपर ही रहने का चांसेस दिखाई दे रहा है। अच्छा, दूसरी बात है, अगर मान के चलिए जैसे कि जितना मार्केट में कल का जो है ये मूव हुआ है, कल जितना आया है, अगर हम उसका रिट्रेसमेंट निकालेंगे तो मार्केट कितना अप जा सकता है, तो उसको हम देखते हैं। तो मार्केट आया यहाँ तक है और आया कहाँ से है उसको देखते हैं। आया है यहाँ से, ठीक है। तो अगर इसका टोटल मूव को देखेंगे तो आज मार्केट जो है ना रिट्रेस कितना कर सकता है, तो इसका 61% बोलने से 3417 तक मार्केट दोबारा आकर फिर अगर ये नीचे ही आ जाता है तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का पूरा चांसेस रहेगा, फिर नीचे आएगा। ये चीज़ हमें डे वन के हिसाब से क्लियरिटी आ रहा है। अब हम चलते हैं H1 का चार्ट में। तो H1 के चार्ट के हिसाब से ये सपोर्ट पे है और जब तक इस 83 के ऊपर में ये रहेगा, 83 यहाँ पर रहेगा, तो आपका चांसेस है कि ये मार्केट अपसाइड की ओर ही जाएगा। और नीचे इसका जो इम्पोर्टेंट जोन है बाइंग, ये आपको 3366 और 62 है। और उसके बाद आपको उसके नीचे है 45 और 47 के बीच में, ये एक इम्पोर्टेंट जोन है जहाँ से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी को दे सकते हैं। और सेलिंग अपॉर्चुनिटी को अगर देखने जाएंगे तो 3405 में एक रेजिस्टेंस है और उसके बाद भी 3417 और 20 जो है एक इम्पॉर्टेंट सेलिंग जोन है। और उसके बाद फिर 34 और 38, उसके बाद 3446 और 52, ये सारा सेल स्कैल्पिंग का जोन है। तो इस जगह से हम सेलिंग को देखेंगे। और नीचे अभी यहाँ पर बाइंग जगह पे है, तो यहाँ पर अब कई बार हिट कर दिया है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, हो सकता है कि इसको ब्रेक करके यहाँ तक भी आए। तो अगला कैंडल H1 का किधर क्लोज होता है उसके ऊपर में देखकर हमें डिसीजन करना पड़ेगा। चलते हैं M15 में। तो M15 में भी लगभग जो है सेम है जोन। और आज के दिन में भी मार्केट जो है ये 3300 ये 83 और ये 3396 के बीच में हो सकता है रेंज बाउंड करे दिन भर, और शाम में जो है एक किसी एक साइड में अच्छा खासा ब्रेकआउट दे। जैसे कि कल के दिन में ये एक जोन पे ब्रेक सारा दिन रहा, उसके बाद जाके शाम में ब्रेक डाउन किया। तो ऐसा कुछ हो सकता है, आज भी वैसे ही दिखाई दे रहा है। और क्योंकि आज भी बहुत ही हाई इम्पैक्ट का न्यूज है, इसकी वजह से हो सकता है कि दिन भर ही रेंज बाउंड करे, उसके बाद फिर ये ब्रेकआउट करे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन सपोर्ट पे है, इसकी वजह से चांसेस लग रहा है कि आज दिन भर ही रेंज बाउंड भी करे। और अगर ब्रेक कर देता है दिन भर में किसी भी टाइम, तो नीचे तो हमारा ये सपोर्ट ये वाला लाइन है और ऊपर में यहाँ पर रेजिस्टेंस ये वाला है। और यहाँ से अगर हमें बाउंस बैक नहीं मिलता है तो फिर इस 3417 और 24 से जरूर मिलेगा। हम समझने का कोशिश करते हैं DXY को। तो DXY जो है बहुत ही शानदार जो है बेरिश मूवमेंट पे है और ये इसको नीचे क्लोज देने की वजह से ये कंटिन्यू अब नीचे आ रहा है। अब इसका टारगेट है ये जगह 95.9 यहाँ पर टारगेट है, और इसको अगर होल्ड नहीं करता है तो फिर इस जगह तक आने का चांसेस रहेगा। तो अब जो जिस प्रकार से ये आ रहा है तो उससे लग रहा है कि इसको भी ये ब्रेक करे। और अगर ये इसी प्रकार से ट्रेंड को कायम बरकरार रखता है तो फिर गोल्ड का अपसाइड जाने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। इसका H1 में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो सेलिंग स्कैल्पिंग है वो
09, उसके बाद आपको 97.46, उसके बाद आपको 97.980। ये जो एरिया है, ये सारा एरिया से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी है। और बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर हमारे पास देखेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया है और रिटेस्ट भी कर दिया है, तो यहाँ से सेल बन रहा है और यहाँ तक हम सेलिंग का प्रॉफिट ले सकते हैं। 96.359 से लेके 96.254 और यहाँ पर 96.036 से लेके 95.908, ये सारा सेलिंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलने का चांसेस है। तो ये है दोस्तों इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी कुछ हद तक आप लोगों को फायदा करेगा और इसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। और अगर आप लाइव अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो खुद का एनालाइज जरूर करें, उसके बाद ही आप ट्रेड करें। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।